Hey guys, welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. And in today's video, I'm going to show you the step-by-step process for registration of JEE Main 2021. अगर आप JEE Main 2021 के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप प्रोसेस जो है आपका JEE Main रजिस्ट्रेशन का वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको JEE Main का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, जिसका URL आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देख रहे होगे jeimain.nta.nic.in। तो इस URL पे आपको विजिट करना है। इस URL पे विजिट करने के बाद जो आपका वेब पेज है कुछ स्क्रीन पे जिस तरह दिख रहा है उसी तरह नज़र आएगा पीसी में, और अगर आप फ़ोन से ओपन कर रहे हो तो थोड़ा इंटरफेस अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का बटन दिया गया है JEE Main 2021 के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी है, यानी कि ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का लिंक है JEE Main 2021 का। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि अप्लाई करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पूरा डिटेल में अच्छे से ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि JEE Main 2021 में जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो 3 बड़े चेंज किए गए हैं आपके JEE Main 2021 में। पहला ये है कि इस बार से आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, JEE Main में बैठने के लिए आपको 4 बार मौका दिया जाएगा। पहला फरवरी के महीने में, फिर मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपको चांस दिया जाएगा JEE Main में अपीयर करने के लिए। जो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक कंडक्ट किया जाएगा। अभी यही स्केड्यूल रिलीज़ किया गया है, बाकी के स्केड्यूल बाद में रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो मेजर चेंज है वो ये है कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 75 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मीन्स आपको 90 क्वेश्चन में सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पैटर्न कुछ इस तरह का है कि आपको हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ईच सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल पार्ट से रहेंगे, यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट में 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी कि 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट्स में। अब JEE Main 2021 का थर्ड मेजर चेंज ये है कि इस बार जो सारे एग्ज़ाम है आपके, मीन्स जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे JEE Main 2021 के लिए, वो सारे 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे। आपका इंग्लिश हो गया, तमिल हो गया, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, असमीज़ हो गया, ये सारे लैंग्वेजेस में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि JEE Main 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। बड़ा सा बटन दिख रहा है अप्लाई फॉर JEE Main 2021, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आप नए वेब पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है साइन इन करने का, और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म JEE Main 2021 न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीड्योर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो आप पढ़ सकते हो खुद से भी, या फिर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, जो इंडिया में रहते हैं या फिर जो आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो सारे पेपर के लिए आपका यहाँ पे जो फ़ी है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी वहाँ पे दिया हुआ है। आप सिंगल पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे बीटेक के लिए या फिर BR के लिए या फिर बी प्लानिंग के लिए, या फिर आप 2 पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, BE BTech प्लस BR या फिर BE BTech प्लस बी प्लानिंग। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि BE BTech, BR और बी प्लानिंग तीनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप BR और बी प्लानिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी पेपर्स या फिर कोर्सेज सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस मेंशन है, रजिस्ट्रेशन फ़ी मेंशन्ड है। ठीक है, नीचे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसा कि आप इन 2 पॉइंट्स में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को उन्हीं सेशन के लिए फ़ी पे करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है जिसमें वो अपीयर करना चाहते हैं। अगर वो फरवरी में अपीयर करते हैं तो उन्हें सिर्फ फरवरी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, और उनके पास चांसेस रहेंगे कि वो मार्च, अप्रैल, मई में बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन विंडो विल बी री ओपन ब्रीफली इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल सेशन, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे उनके रिजल्ट आने के जस्ट बाद जो एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दिया जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस लाइन पे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट फ़ी पे कर देता है, रजिस्ट्रेशन कर देता है फरवरी के एग्ज़ाम के लिए, और वो चाहता है कि उसमें अपीयर नहीं होना चाहता है, ठीक है, इन केस स्टूडेंट उसमें अपीयर नहीं होना चाहता, तो एप्लीकेशन पीरियड के ड्यूरिंग, मीन्स एप्लीकेशन पीरियड के दौरान वो रिक्वेस्ट कर सकता है NTA को रिफ़ंड के लिए, और उसके जो सारे फीस के पैसे हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जेईई मेन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर पेटीएम। इन सारे सर्विसेज में से भी आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। यहाँ पर आपको फ़ीस के अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस प्लस जीएसटी भी लगेंगे, ठीक है, जो कि आपका फ़ीस से अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा गया कि अगर स्टूडेंट एक से अधिक सेशन के लिए अप्लाई करता है, यानी कि फरवरी के अलावा मार्च, अप्रैल, मई के लिए भी अप्लाई करता है, और उसने कोई चॉइस ऑफ सिटी चूज़ किया हो, ठीक है, और बाद में उसे अगर चेंज करने का मन करता है तो उसके लिए करेक्शन विंडो सारे सेशंस में ओपन किए जाएंगे, और उस करेक्शन विंडो के दौरान वो अपने चॉइस ऑफ सिटीज़ चेंज कर सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स में आपका लिखा हुआ है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो देखो, स्टेप 1 में बताया गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और पासवर्ड आप सेट करोगे, ठीक है। इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके आप री लॉगिन कर सकते हो, मीन्स लॉगिन कर सकते हो, और जो भी आपके स्टेप्स बाकी हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में वो आप आगे कंप्लीट कर सकते हो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को रेडी रखना है रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अपना फ़ोटोग्राफ या फिर जो भी कैंडिडेट है उसका फ़ोटोग्राफ, उनका सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो, ओके। और यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ के आपके साइज़ स्पेसिफाई किए गए, जैसे कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ 10 KB से 200 KB तक रहना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से 30 KB, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 300 KB के बीच में साइज़ रहना चाहिए उसका, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर तक लंबा होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर 8 कैरेक्टर से कम रहा या फिर 13 कैरेक्टर से ज़्यादा रहा आपका पासवर्ड तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना। उसके बाद करना है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देने हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। यहाँ पर आपके लिए आइडेंटिटी टाइप में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट। और अगर आप अपना आधार कार्ड का नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पे आधार नंबर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसे सेट करना है, जैसे कि अगर आपका नाम सुरेश है तो आप रख सकते हो कैपिटल S स्मॉल URESH @ जो आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो, जैसे @123 @321 कुछ भी रख सकते हो। और जो आपका पासवर्ड का लेंथ है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। तो जो आपका पहला स्कूल था उसका नाम आप ही जानते हो या फिर आपके कुछ दोस्त जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। कोई भी अगर दूसरा आदमी इस अकाउंट को लॉगिन करना चाहेगा तो उसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जवाब नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा, और इस तरह आपका अकाउंट सेफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे नाम फिल कीजिए, देन फिल योर फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन फिल योर डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट योर जेंडर। फिर आपको चूज़ करना आपका आइडेंटिटी टाइप, जिसका आइडेंटिटी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और उसका जो नंबर है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है, वहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो इसको चूज़ कर लो। फिर आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दो। देन यू हैव टू फिल योर एड्रेस हियर, ओके। एंटर योर मोबाइल नंबर, then you have to fill your permanent address. If your present address and permanent address are same, then you can tick mark this box that is same as present address. जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ओके। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करना है, देन कंफर्म योर पासवर्ड, देन सेलेक्ट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन,
एंड एंटर योर सिक्योरिटी आंसर हेयर। ओके, फिर आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करना है जो आप इस इमेज पे देख रहे हो। आप चाहो तो आप इस इमेज को रिफ्रेश कर सकते हो इस बटन को क्लिक करके। ओके, तो जो भी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद एक बार अच्छे से पूरी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना ताकि कोई भी एरर इसमें ना रह जाए। जब आप एश्योर हो जाओ कि कोई भी एरर इसमें नहीं है, फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक ऑन द सबमिट बटन। सो यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आया, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू बाई प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। ओके, तो इसको क्लोज कर दीजिए आप। सारी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आपको सारे बॉक्सेस को टिक कर देना है कि आपने अपना नाम चेक कर लिया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दैट यू हैव चेक्ड ऑल दिस डिटेल्स केयरफुली। ओके, उसके बाद आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एरर दिख रहा है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अगर आपको सारे डिटेल्स सही लग रहे हो तो आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। ओके, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली? यस। Now you can see on the screen that your application number has been generated and a message is given here, you have completed registration form, please note down the application number for future references। तो एप्लीकेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके आप रख लीजिए क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इस अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन नंबर ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 4 स्टेप में जो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे है। आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, एप्लीकेशन फॉर्म आपका बाकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है और फी पेमेंट बाकी है। तो अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारे डिटेल्स जो हैं वो आपके पहले से यहाँ पे फिल है, जो स्टार्टिंग में आपसे इन्फॉर्मेशन लिए गए थे, और काफ़ी सारे न्यू डिटेल्स आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे नई डिटेल्स हैं जो आपको फिर से फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी चूज़ करना है, आप इंडियन हो या फिर बाहर से हो, तो आप इंडियन हो तो इंडियन चूज़ कर लो। स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास, तो आपने जहाँ से अपना क्लास 12th किया है उसका स्टेट आपको चूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ का नहीं, जहाँ से आपने अपना क्लास 12th पास किया वो स्टेट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फिर आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, फिर आपको चूज़ करना है कि आप पीडब्ल्यूडी हो या नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप नहीं हो तो नो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही हो डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन। फिर आपको चूज़ करना अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ओके, मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इंग्लिश। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बीआर के लिए, बीटेक के लिए या फिर बी प्लानिंग के लिए। तो अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बीटेक चूज़ कर लो। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है सेशंस ऑफ एग्ज़ाम अप्लाई फॉर, यानी कि आप फरवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर मार्च के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्रैल, मई, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप सिर्फ फरवरी के लिए चूज़ करते हो तो मार्च, अप्रैल, मई के लिए आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने अभी फरवरी चूज़ कर लिया तो आप मार्च, अप्रैल, मई में बाद में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप चूज़ कर लो। चूज़ योर लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश। ओके, यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर का सिटी चूज़ करना। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मीन्स आप 4 चॉइसेस फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिटी आ जाएंगे, तो आपको सिटी चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं झारखंड चूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि झारखंड में जो भी सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे और आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो सारे चॉइसेस आपको फिल कर देने हैं। इन चारों चॉइसेस में आपको कोई भी चॉइस मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है कि आपने क्लास 12th और क्लास 10th कहाँ से पास किया है, कितने आपके मार्क्स आए थे, कौन से स्कूल से पास किया, वो सारे आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, पास स्टेटस, पास किए हो तभी एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th और इक्विवेलेंट।
फिर आपको चूज़ करना है कि आपने क्लास 12 स्टडी किया है, फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और दूसरा कोर्स या फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर कुछ स्टूडेंट्स NIOS से रहते हैं यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, या फिर कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए रहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो NIOS के स्टूडेंट्स हैं वो ये फिल कर सकते हैं। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज CBSE न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर आपका ICSE हो गया, और उसके अलावा कोई भी स्टेट बोर्ड अगर आपने वहाँ से क्लास 12 पास किया है तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ओके। लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ स्कूलिंग चूज़ करना है। आपने जहाँ से भी अपना जो 10th वो किया है, 12th कहाँ से किया है वो आपको चूज़ करना है। फिर आपको टाइप ऑफ स्कूल, तो प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट चूज़ कर सकते हो, प्राइवेट। फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने क्लास 10th कहाँ से किया वो आपको स्टेट चूज़ करना है, ठीक है। फिर आपने क्लास 12th कहाँ से किया आपको वो स्टेट चूज़ करना है। फिर आपको अपने स्कूल के डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। नेक्स्ट क्लास 12th का स्कूल का डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको अपना स्कूल बोर्ड चूज़ करना है, ठीक है। तो CBSE, अगर आप CBSE से हो या फिर कोई दूसरे बोर्ड से हो तो आप दूसरे बोर्ड को चूज़ कर सकते हो। क्लास 12th के लिए भी आपको चूज़ करना है यहाँ पे, ओके। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं जो आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉलर है, इसे आप स्क्रॉल करके उसे फिल कर सकते हो। जैसे पासिंग अपीयरिंग, मतलब ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, किस साल में आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर पास हो गए हो, ड्रॉपर हो, जो भी हो, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ईयर फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपना रिजल्ट मोड चूज़ करना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो परसेंटेज सिस्टम में था या फिर CGPA सिस्टम में, ओके। फिर आपको चूज़ करना है कि क्लास 12th आपका कौन सा सिस्टम में था, परसेंटेज या CGPA। फिर आपको अपने क्लास 10th के मार्क्स डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, ओके। मैक्सिमम CGPA कितना था, कितना CGPA आपने लाया, ठीक है। आपके क्लास 12th में कितने टोटल मार्क्स आए थे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको मिला के टोटल कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ फिल करने हैं। मीन्स क्लास 12th में हम लोग CBSE में बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का लेते हैं, तो आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करना है, देन जो भी आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th का रोल नंबर फिल करना है, ओके। Then you have to fill the name of the school and address from where you have passed your class 10th and class 12 with the pin code here, okay। आपके सारे एजुकेशन के डिटेल्स को फिल करने के बाद, उसको वेरीफाई करने के बाद आपको आगे और भी फॉर्म्स फिलअप करने हैं यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ब्लैंक्स फिलअप करने हैं आपको। आर यू अ ट्विन, नो। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द इनकम ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑक्यूपेशन, ओके। तो आपके फादर का जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फिर ऑक्यूपेशन, ओके। देन एनुअल इनकम। फिर आपको अपने मदर का क्वालिफिकेशन फिल करना है, देन ऑक्यूपेशन, देन एनुअल इनकम। अगर आपका कोई गार्जियन है तो उनका भी फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का क्वालिफिकेशन फिल करना है, देन ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, ओके। इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद और अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आपका जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जो कैपिटल में है कैपिटल में, जो स्मॉल है उसे स्मॉल में फिल करना है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी पिन को एंटर करने के बाद आप पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि सारे जो डिटेल्स आपने करेक्टली फिल किए हैं। और जब आप एश्योर हो जाए कि आपके सारे डिटेल्स करेक्ट हैं, तब आप अपने सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जो आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। So after submitting the application form, you get a message to review your application form. Please review the information carefully. If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit application form data. ठीक है, जो आपका एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा है इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो, नहीं तो फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो इसको आप क्लोज कर दो। उसके बाद अपने जो भी डेटा यहाँ पे गिवन है, जो भी डिटेल्स, उसको एक बार आप अच्छे से वेरीफाई कर लो। जो आपका नाम हो, मदर्स नेम हो, फादर्स नेम हो, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, एजुकेशन के डिटेल्स हैं, वो अच्छे से वेरीफाई कर लेना। नहीं तो अगर आप एग्जामिनेशन आपको देने भी मिल जाता है तो एडमिशन के टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपको सारे बॉक्सेस पे टिक कर देना है कि आपने अपना नाम चेक कर लिया, पिता का नाम चेक कर लिया, माता का नाम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, सेशंस
ऑफ एग्ज़ाम, अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन सिटीज़, एजुकेशन डिटेल्स। तो इन सारे बॉक्सेस पे आपको टिक कर देना। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है, इस डिक्लेरेशन को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको आई एग्री का जो बॉक्स दिख रहा है उस पर टिक कर देना और फाइनल सबमिट कर देना अच्छे से वेरीफाई करने के बाद। ओके, यहाँ पर आप यस क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब 2 स्टेप्स और बाकी हैं। एक आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, जो भी आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है, वो आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे चलते हैं, अपलोड इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ सबमिट करना, सिग्नेचर सबमिट करना और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसके साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड है। आपका 10 से 200 KB, सिग्नेचर का 4 से 30 और कैटेगरी सर्टिफिकेट का 50 से 300 आपका रहना चाहिए साइज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड के नीचे चूज़ फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप अपना फ़ोटो लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे साइज़ जो है प्रॉपर्टीज़ से कि इसको जो साइज़ है वो 834 KB है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी आ सकता है। और यहाँ पर जो साइज़ का लिमिट दिया गया है वो है 200 KB। तो हमें इसका साइज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक नया टैब ओपन करना है और अपने वेब ब्राउज़र में आप लिखो tinyjpg.com। ये आपका वेबसाइट है जो कि आपके जो फोटोज़ है उसको कंप्रेस कर देता है। ठीक है, स्क्रीन पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करो। फिर आपका जहाँ पे फोटोग्राफ है उसके डेस्टिनेशन को आप चूज़ करो। ठीक है, जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जिसका साइज़ एक्सीड कर रहा है, इस फोटोग्राफ को चूज़ करो। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है 203.7 KB। तो अगर आपका जो साइज़ है वो कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होता, मीन्स 200 KB से नीचे रिड्यूस नहीं होता है, तो आप उसे एक बार फिर से कंप्रेस कर सकते हो। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ऑल। अब इसके डाउनलोड कर यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो आपने जो फाइल डाउनलोड किया आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर ऑप्शन चूज़ कर लो। तो आपका जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और अब जो इसका साइज़ है कंप्रेस होने के बाद वो 199 KB है। अगर इससे ज़्यादा आपका साइज़ रहता है 200 KB से, तो इस फोटोग्राफ को आप फिर से कंप्रेस कर सकते हो उसी वेबसाइट से। ठीक है, और अगर आपका लिमिट के अंदर है तो उस फोटोग्राफ को आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो हमारा जो फोटोग्राफ है वो लिमिट में है तो हम डायरेक्टली इसे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है चूज़ फाइल का। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है जिसे आपने कंप्रेस किया है। ये 200 KB के अंदर है, तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हो जो आपका फोटोग्राफ है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज़ फाइल बटन पे क्लिक कीजिए। फिर आप अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओपन। जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में सबमिट करना है, ना कि JPG फॉर्मेट में। जैसा कि आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए किया, वो क्या किया आपने JPG फॉर्मेट में अपलोड किया, लेकिन यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो सिमिलरली आप चूज़ फाइल क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, जिसका साइज़ आपका 300 KB के अंदर होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने तीनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, जो आपका फोटोग्राफ है, जो आपका सिग्नेचर है और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमने अपलोड कर दिया और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट एंड प्रीव्यू पे। ठीक है, तो इस बटन पे आप क्लिक करते हो सबमिट एंड प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं, किसी दूसरे का सिग्नेचर तो नहीं अपलोड कर दिया, कहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह कोई दूसरा सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं कर दिया, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है, मीन्स अपना सेल्फ वेरिफिकेशन देना है। ठीक है, और यहाँ पे टिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी पिन है, इस सिक्योरिटी पिन को वहाँ पे आपको एंटर करना है। फिर आपको आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसको आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो आपका सिक्योरिटी पिन है उसे आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद इस बॉक्स को आप टिक कर दीजिए और उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है।
ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करते ही आपने एप्लीकेशन प्रोसेस का 3rd स्टेप जो है वो पूरा कर लिया है। आपका बस एक स्टेप बाकी है, वो है एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फ़ी ₹650। जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको शो किया जाएगा कि आपको कितना पे करना है। तो अब आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है, पे एग्जामिनेशन फ़ी ₹650, ठीक है। इस पर आप क्लिक करते ही अपने पेमेंट गेटवे पे आप चले जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे सही हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या फिर कुछ गलत डिटेल्स फिल कर दिए हैं, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप उसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे उसके लिए ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर आपको लगता है सही है तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ़ी पेमेंट? ओके। तो ये आपका जेईई मेन 2021 का जो फ़ी पेमेंट पेज है वो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका फ़ी का अमाउंट है ₹650 है, ठीक है। और फ़ी पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। SBI का ऑप्शन दिया गया है, सिंडिकेट बैंक का गेटवे दिया गया है, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, HDFC और पेटीएम के भी ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपको ऑप्शंस अच्छा लगे वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई एम चूजिंग HDFC बैंक पेमेंट गेटवे। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपका जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे खुल चुका है। आपको 650 पे करना है। आप किससे पे करना चाहते हो, HDFC बैंक के कार्ड से या फिर अदर बैंक के कार्ड से पे करना चाहते हो, ऑप्शन से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो अदर बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर अपने कार्ड डिटेल्स फिल करना है, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV, आपका जो नाम लिखा हुआ है कार्ड पे वो आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको क्लिक कर देना आई एम नॉट अ रोबोट, उसके बाद प्रोसीड। इससे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज भी दिया जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करके सेव कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसको डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा। ओके, सो गाइज इस वीडियो में हमने जेईई मेन 2021 का रजिस्ट्रेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपका जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में किया। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।